गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीता राम जुपद, इनके परम प्रिय के। इनके परम प्रिय किम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य स्मदा पर्यंता गुरु परंपरा अमल कमल नेत्रम उदधि कर्मस्यैव। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभाग्यम, पानौ महाशा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। रणरंगधीरं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयाय रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदरणीय श्रोतावृंद, मैं आपको पुनः शनिवार हनुमत की प्रकरण की ओर मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। जय बजरंगबली से प्रणवऊ पवन कुमार, खलवल खलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धरम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुज्ञानिनामयाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। हनुमत हो जा तू तैयार, भगतन दुख सहे काहे। हनुमत हो जा तू तैयार, हनुमत हो जा तू तैयार, भगतन दुख सहे तो सहे। भगतन दुख सहे तो सहे, भगतन दुख सहे तो सहे। हनुमत हो जा तू तैयार, भगतन दुख सहे तो सहे। तेरे राम नाम जो भक्त जपे है, कर दे मेरा पार। राम नाम जो भक्त जपे है, कर दे मेरा पार।
राम नाम जो भक्त जपे है कर दे मेरा पार। कल युग जो बर दुख दे तू है, कल युग जो बर दुख दे तू है, कर दे सत्यानाश, कर दे सत्यानाश। पवन पुत्र है नाम तिहारो, पवन पुत्र है नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट कर दे पार। काहे को दुख सहे भक्त तेरा कर दे मेरा पार, तू कर दे मेरा पार, बजरंग कर दे मेरा पार, कर दे मेरा पार बजरंग, हो कर दे मेरा पार बजरंग, कर दे मेरा पार। काहे को दुख सहे भगवत कर दे मेरा पार, काहे को दुख सहे भगवत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार। हमारे वीर नारायण शाह जी आ चुके हैं इस भजन में। ओ अरे संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, तेरी दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार। लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, लाले फल आधार, हनुमत लाले फल आधार, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार। राम नाम जो भक्त रते हैं, राम नाम जो भक्त रते हैं, काहे को दुख पार, हनुमत काहे को दुख पार, हनुमत कर दे, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे, हनुमत कर दे मेरा पार, हनुमत कर दे मेरा पार। अंजनी पुत्र दुलार सिया से, अंजनी पुत्र दुलार सिया, तू तो पवन कुमार, तू तो पवन कुमार, तू तो पवन कुमार। शंकर के तो रूप धरे हो, शंकर के तू रूप धरे हो, शंकर सेन केसरी नंदन, तू हो पवन कुमार, तू हो पवन कुमार, हनुमत तू हो पवन कुमार। अरे शनि मंगल जो पाठ सुनावे, शनि मंगल जो पाठ सुनावे, नारायण जो कोई चढ़ावे, सकल मनोरथ पूर्ण करावे, कर दे बेड़ा पार, हनुमत कर दे बेड़ा पार, हनुमत कर दे बेड़ा पार। राम नाम जो भक्ति रते हैं, राम नाम जो भक्ति रते हैं, काहे को दुख पाए, हनुमत काहे को दुख पाए, हनुमत काहे को दुख पाए, हनुमत काहे को दुख पाए। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट कर दे पार, हनुमत संकट कर दे पार। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो,
कर दे बेड़ा पार, हनुमत कर दे बेड़ा पार, हनुमत कर दे बेड़ा पार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान। श्रोता वृंद हनुमंत कर दे बेड़ा पार, जो राम नाम रटते उनका है को दुख पावे हनुमत। अरे संकट मोचन आपका तो नाम है, तो संकट को पार करे प्रभु। मैं एक बाली की ओर ले जाऊंगा। सुग्रीव के संबंध में मैं आपको कह सुनाया। मैं बाली कौन थे, मैं आपको बाली की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। धन्यवाद हमारे रंजय कुमार मिश्रा जी, दीप नारायण शाह जी लगाए बहुत सारे संत भक्त सब देश विदेश से जुड़े हुए हैं। तो चले मैं बाली की ओर परिचय कर रहा हूं। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। जय हो। रजनीश पांडे बाबू, भगवान शुभ स्वास्थ्य लाभ दे। मैं भेंटने के लिए गया था लेकिन भेंट नहीं पाए, दुर्भाग्य मेरा। हनुमान जी उनको मंगलमय करे, शुभ करे। तो मैं बाली की ओर सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को, यूं मिलने को तो सुग्रीव ने राम के हाथ मिला लिया। दोनों ने एक दूसरे को दो तन एक मन होकर साथ देने के लिए बात भी आपस में हार ली। पर सुग्रीव के मन में अभी भी चोर बैठा था और उसे यह भरोसा नहीं हो पा रहा था कि बाली जैसे जाने माने धाकर सुरमा को राम ठिकाने लगा सकेंगे। इसीलिए बातों ही बातों में जहां उसने बाली के हाथ धुने जाने, राज से निकाले जाने, घर में रूमा, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। आप ध्यान दें तो रूमा के छीन लिए जाने की बात छेड़ी। सुग्रीव ने कहे कि बात राम जी, मेरे भैया ने मेरी पत्नी रूमा को अपने बस में कर रखा है, छीन लिया है। राम के कानों में डालने की दुमदुम्बी की बाली ने पछाड़ कर उठाकर दूर उछाल कर फेंका था सुग्रीव को। और बाली ऐसा हट्टा कट्ठा जवान पट्टा है कि एक साथ सात तार के पेड़ों को झकोर कर उनके सारे पत्ते झाड़ गिरा देने वाले, एक बाण में 7 तार को भेज देने वाले, और एक बार हिलावे तो 7 तार का पत्ता झाड़ दे, ऐसे धाकर बाली के साथ क्या भगवान उन्हें छक्का छुड़ा पाएंगे? तो साथ ही यह भी कान में फूंक दिया कि दुमदुम्बी को बड़ी भारी ठटरी उधर पड़ी हुई है। दुमदुम्बी नाम के एक राक्षस था, महा विकराल। उस दुमदुम्बी को बाली ने मार करके फेंक दिया है। देखिए सरकार, वो ठठरी दुमदुम्बी का पड़ा हुआ है, उसे आप उछाल ठेल सके तब समझिए कि बाली आपके पैरों तले आ धड़ा है। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहे कि हे प्रभु, आप देख रहे हैं ये दुमदुम्बी का ठठरी पड़ा हुआ, इसे आप अपने पैर से यदि ठेल देंगे तब मैं समझूंगा कि आप भगवान अब बाली से मुकाबला कर सकते हैं।
राम चुपचाप सब सुनते भी रहे और तारते भी रहे कि सुग्रीव के मन में अभी तक भी खटका बना हुआ है। भाई डरने वाला आदमी तो डरता है, जो इसके घर में छुप गया हो, कहीं पुलिस वहां करके पकड़ न ले, धकधकी बनी हुई रहती है। उसी प्रकार सुग्रीव को धकधकी बनी हुई थी। अभी तक जान नहीं पाया कि सुनहरे पंखे वाले मैंने बाण क्या करतब कर दिखा सकते हैं। उन्होंने झट उठकर सुग्रीव से कहा कि चलो पहले चढ़ करके कोई तार के पेड़ हमें भी चल दिखाओ, जिस तार के पेड़ को जैसे बाली ने बेधता है। तो बाली एक साथ झकझोर डाला करता है। सुग्रीव के मन में तो यो ही हड़बड़ी मची हुई थी। उसने झट उन्हें जाकर ये सातों तार के पेड़ दिखाया और टेढ़े बाके दुड़मे को लगे फैले खड़े थे। देखते ही राम ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक बाण तक खींचकर ऐसा उठा चलाया कि देखते देखते सातों तार के पेड़ बिंद कर खड़े धड़ाके के साथ धरती पर जा लौटे। एक ही बार में सातों तार के भगवान गिरा दिए। यह देखकर सुग्रीव की आंखें फटी फटी रह गई। उसे गुमान भी नहीं था कि राम एक ही बाण से सातों तार के पेड़ बेद ही नहीं गिरा भी डाल सकेंगे। इस सुग्रीव को विश्वास नहीं था। सबसे अनोखी बात तो यह हुई कि बाण भी सातों तार के पेड़ों को बिद गिराता हुआ पार निकलकर फिर राम के माथे में आज समाया। जहां बाण रखा जाता है वह माथे कहा जाता है उसे। तरकस सुग्रीव चाहता था कि राम की दुंदुम्बी की ठठरी भी ले जा दिखाओ, पर मन में झिझक भी रहा था, हिचक भी रहा था और सुखचा भी रहा था। पर राम को मन में उनकी बात भापते क्या देर लगने वाली थी। तो प्रभु थे अंतर्यामी, तो अंतर्यामी दूसरे को अंतरात्मा को जान जाए वही तो अंतर्यामी हो, जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी क्या होता है भाई? अंतर्यामी कौन सा शब्द है जिसे अंतरात्मा की बात की अनुभूति कर ले, वही तो अंतर्यामी है। भगवान वही है जो आपके भाव को समझ जाता है। भगवान के सामने मांगने की कोई वस्तु ही नहीं है। भगवान तो जानते हैं कि किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है। फिर भी हम चतुर भक्त भगवान से मांग डालते हैं कि प्रभु धन दीजिए, पुत्र दीजिए, राज दीजिए, नौकरी दीजिए। तो क्या कौशल्या ने कुछ मांगा? मनु सतरूपा ने क्या मांगा? ए भक्ति और अपने जैसा पुत्र मांगा। कुंती ने क्या मांगा? दुख पे दुख दीजिए प्रभु की दुख में आपका यादाश्त होता रहे। तो कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान की माया का जाल बहुत बड़ा है। भगवान समझ गए दुंदुम्बी की बात। क्या करना है संतो? तो भगवान है, दूसरे की भाव की बातों की जानते हैं और उनसे मांगने की कोई वस्तु ही नहीं। वो स्वयं अपने आप को देते हैं। मांगना है तो भक्ति मांगो, मुक्ति को मांगो,
और वह मुक्ति मेरे मिथिला में मेरे किशोरी जी के चरण के तले में बस है। मुक्ति महारानी संसार के किसी तीर्थ में मुक्ति की पावर नहीं है। ए मुक्ति की पावर, ए मुक्ति किशोरी जी के चरण में है। और मैं उन किशोरी जी का भाई हूं। हमारे मिथिला के पुत्री, इस जनकपुर धाम के पुत्री, हम मिथिलावासी आओ भाग्य मनावे। हे संतों, अब मैं मेरे प्राविधिक मित्र का इशारा हो चुका है, समयंत की ओर है और परिक्रमा अभी शुरू होने ही वाला है। मैं सभी संतों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सभी संत इस कोरोना के महामारी को देखते हुए अपने अपने परीक्षण कराकर संयम से परिक्रमा में आवें और मुक्ति महारानी को प्राप्ति करें। परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को पाना। 184 योनि को भ्रमित योनि से छुटकारा पाने के लिए परिक्रमा बनाया गया है। सृष्टि की परिक्रमा ना करना पड़े तो मिथिला की परिक्रमा कर ले, ब्रज की परिक्रमा कर ले। इससे आपको 184 की परिक्रमा करना नहीं पड़ेगा। हे संतों, हे भक्तों, आप अगले प्रसंग में दुंदुम्बी के भगवान क्या करते हैं, एक कथा जय बजरंगबली से आपको मिलेगा। मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका, मैं आज के लिए सभी संतों से, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस दास से यदि भजन, सुंदरकांड, रामार्चा पूजन के साथ नवाह अष्टयाम में सहभागी कराना चाहें तो आप 9844 से 10 बार संपर्क कर सेवा ले सकते हैं। ये दास आपकी सेवा में बिना अर्थ शरीर से आपके साथ है। श्रृंगार में खर्च है पर भजन में कोई खर्च नहीं है। भजन में श्रद्धा और भावना का कदर होता है। जय श्री राम, जय मिथिला, जय मैथिली। आप YouTube चंद्रिका ठाकुर सब्सक्राइब करेंगे, सुंदर भजन आपको मिलेगा। और इस प्रसाद को मैं विशेष रूप से रजनीश जी और देवनारायण जी, रंजय जी को, बाबू को अनुरोध करूंगा कि इन्हें प्रसाद के रूप में किशोरी जी के वितरण जहां तक कर पाए। जय